गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे और बैक टू बेसिक के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो भी आपको होमवर्क में करना है वो मैं बता दूंगा आपको वीडियो में ही कि क्या करना है और कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 2, 5 और 7 इस वीडियो के अंतर्गत मैं बता रहा हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है पहले लैंग्वेज पे क्वेश्चन को समझना, फिर उसके बाद में लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, फिर क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे समझना। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। जो एलसीएम है दो नंबरों का वो 14 टाइम्स यानी कि 14 गुना है किसका, एचसीएफ का। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600 यानी कि एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ने पर सम करने पर 600 आता है। इफ़ वन नंबर इज 280 देन फाइंड द अदर नंबर। सबसे पहले हम सपोज कर देते हैं कि लेट टू नंबर्स आर, अब किसी बच्चे ने n1 n2 लिए हैं तब भी सही है, और अगर हम a एंड b ले लेते हैं तब भी सही है। तो हम यहाँ पे सिंपली a एंड b ले लेते हैं। अब उनमें से जो वन नंबर है, अब मैं लास्ट से क्वेश्चन को उठा रहा हूँ वापस से, फिर मैं पूरे क्वेश्चंस को आपको एक बार और समझाऊंगा। तो पहले यहाँ पर ये समझिए कि इफ़ वन नंबर इज 280, उनमें से जो एक नंबर है वो कितना है, 280 है। तो मैं मान लेता हूँ कि a जो पहला नंबर है वो कितना है हमारा, 280 है। क्लियर है बात। देन फाइंड द अदर नंबर। आपको जो दूसरा नंबर है जो हमने क्या माना है, b, उसको फाइंड करना है। तो b इज इक्वल टू हमने लगा दिया क्वेश्चन। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ये लास्ट की लाइन हमने सॉल्व करके यहाँ पे लिख ली, जिसमें हमें ये पता लग गया है कि एक नंबर तो दिया हुआ है और एक नंबर हमें फाइंड करना है। अब क्या कहा है उसने, फाइंड करने के लिए, इस नंबर को फाइंड करने के लिए एलसीएम एंड एचसीएफ के कुछ रिलेशंस दे रखे हैं। कहने का मतलब सीधी सी बात यह है कि हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसको हम जानते हैं। मैं साइड में लिख देता हूँ आपको हल्का सा, जिसको आपने पढ़ा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो जो नंबरों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों नंबरों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। अब हमारे पास ए तो है 280 और बी हमें फाइंड आउट करना है, तो बी एज इट इज छोड़ देंगे हम यहाँ पे। तो अब हमें क्या चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। और एलसीएम और एचसीएफ के लिए यहाँ से लेके और यहाँ तक उसने कुछ इक्वेशंस बनाने के लिए स्टेटमेंट दे रखे हैं, जिनमें से दो स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं। पहला तो ये निकल के आ रहा है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर, जो दो नंबर दिए हुए हैं, इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। जो एलसीएम है वो किसके इक्वल है, एलसीएम है वो है 14 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ को 14 से मल्टीप्लाई करने के बराबर आता है। यानी कि 14 टाइम्स लिखोगे आप एचसीएफ को तब वो एलसीएम के इक्वल आएगा। और वैसे भी आप जानते हो कि एलसीएम ज़्यादा होता है और एचसीएफ कम होता है, तो ये कम है तो कम को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो एलसीएम के इक्वल चला जाएगा। यही है, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ को 14 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो पहली चीज़ तो हमारी ये आ गई, नंबर 1 दे दो इसको, इक्वेशन नंबर 1। आगे कह रहा है कि द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। जो सम है एलसीएम प्लस एचसीएफ, इनका जो सम है वो क्या है, 600 है। ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक लाइन और लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाएगा। एक लाइन लिख दो यहाँ पर बीच में, जैसे ये लिख सकते हो कि एलसीएम इज इक्वल्स टू 14 टाइम्स एचसीएफ। इससे ये पता लग जाएगा कि एलसीएम आ गया, और इस लैंग्वेज से बन जाएगा कि 14 इंटू एचसीएफ, 14 टाइम एचसीएफ। और यहाँ पर लिख दो सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल्स टू 600। यानी कि हमने इस लैंग्वेज से तो ये इक्वेशन बना ली और इस लैंग्वेज से ये वाली इक्वेशन बन गई। यानी कि एलसीएम
जो है उसका जो 14 टाइम्स HCF है, तो LCM इज इक्वल टू 14 इंटू HCF। और सम ऑफ LCM एंड HCF कितना दे रखा है 600। सम का मतलब दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो LCM प्लस HCF इज इक्वल टू कितना आ गया 600 आ गया। अब देखो इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2, तो पुट LCM इज इक्वल टू 14 इंटू HCF इन इक्वेशन 2। यानी कि इक्वेशन 1 से जो LCM की वैल्यू है 14 इंटू HCF, उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप कर देंगे। अब देखो LCM की जगह पे LCM की वैल्यू कितनी दे रखी है 14 इंटू HCF, यानी कि 14 HCF। अब प्लस की जगह पे प्लस आ जाएगा और HCF की जगह पे HCF आ जाएगा, इज इक्वल टू 600 है ये हमारा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। LCM की जगह पे LCM की वैल्यू मैंने LCM इज इक्वल टू 14 इंटू HCF लिख दी। HCF है ये एज इट इज आ गया और 600 की जगह पे 600 आ गया। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि HCF ही रह जाए, ताकि हम इनको जोड़ लें। अगर हम इनको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 एंड 1 15 इंटू HCF इज इक्वल टू 600 और HCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 600। अब ये जो मल्टीप्लाई में है वो किस में चली जाएगी डिवाइड में चली जाएगी, तो 15 से कैंसिल आउट करोगे तो 15 4 जा 60 और 0 बच जाएगा, तो मतलब 40। HCF की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 40 आ गई। ये बात तो सबको समझ में आ ही गई होगी। अब हम क्या निकालेंगे LCM के लिए हम इक्वेशन 2 को देते हैं, देखते हैं इन इक्वेशन 2 क्या कहती है हमारी कि LCM प्लस HCF इज इक्वल टू कितना है 600 है। इसी को लिख देते हैं हम LCM इंटू प्लस है ना, LCM प्लस HCF इज इक्वल टू कितना है 600 है। LCM हमें निकालना है, क्योंकि मैंने आपको यहीं पे ही बता दिया था कि हमें LCM और HCF निकालना होगा। HCF को हम निकाल चुके हैं 40 आ गया है। अब हम किसको निकालेंगे LCM को। LCM को निकालने के लिए हम इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में अगर HCF की वैल्यू रख देंगे तो LCM बच जाएगा। वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। LCM प्लस HCF की वैल्यू हमारी कितनी है 40, तो प्लस कितना जाएगा 40 इज इक्वल टू 600। एज इट इज चलेगी इक्वेशन। LCM इज इक्वल टू 600 माइनस 40। यहाँ से LCM की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 में से 40 गए तो 560। ये बात समझ में आ गई होगी आपके लिए। अब फाइनली आप देख सकते हो कि नाउ अब आपके पास HCF कितना आ रहा है, यहाँ से 40 आ गया और LCM कितना आ गया 560 और A कितना आ गया दिया हुआ था स्टार्टिंग में। A कितना था हमारा 280, A कितना था हमारा 280, A कितना हो गया 280 और B आपको निकालना है। तो आप फॉर्मूला जानते हो, वी नो दैट कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर A इंटू B। A और B क्या है 2 नंबर है जिनके मैंने प्रोडक्ट के रूप में दिखा दिया। आप देखो LCM कितना है हमारा 560 मल्टीप्लाई बाई HCF कितना है, HCF लिखना है, HCF कितना है 40 है इज इक्वल टू A कितना है हमारा 280 मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई B एज इट इज आ जाएगा। मैंने क्या बताया आपको कि ये जो 280 हमें B तो निकालना है, तो B को एक तरफ रखेंगे हम, जो मल्टीप्लाई में उसको किस में भेज देंगे हम डिवाइड में इधर की साइड में। तो ये हो जाएगा 560 इंटू 40 बटे अपॉन में चला जाएगा 280 डिवाइड में 280 बराबर इधर B बच गया। B के जो मल्टीप्लाई में था वो हमने डिवाइड में भेज दिया, B के जो मल्टीप्लाई में था वो हमने डिवाइड में भेज दिया। अब इनको कैंसिल आउट करेंगे तो हम 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इनको कुछ बच्चे ने किया था जिनका मैं चेक किया था कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दिया फिर इससे डिवाइड किया, तो ईजी होगा कि पहले इनको कैंसिल आउट कर लो ताकि नंबर्स ऑटोमेटिकली छोटे हो जाएं। और इसको 4 से कैंसिल आउट करोगे तो 7 टाइम्स हो जाएगा, 7 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 7 8 जा 56 80 आ जाएगा, 0 और है इसमें। तो फाइनली हम यहाँ से कह सकते हैं कि B इज इक्वल टू कितना बच रहा है 80 बच रहा है, बाकी सब कैंसिल हो गया। एक बार यहाँ से स्टेप को रिपीट करके देख लेना, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 7 जा 28 और 7 से फिर इसको 56 को काटा है 8 टाइम्स और 0 एज इट इज आ गया। तो B की वैल्यू कितनी बच गई 80 बच गया, B इज इक्वल टू ओनली 80 बच गया। तो ये आपका आंसर हो गया। आपने थोड़ा मेथड चेंज करके अगर किसी बच्चे ने किया हो
लेकिन आंसर अगर सही आ रहा है तो वो सही है, बशर्ते कि ध्यान रखना कि मेथड सही हो। अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात और करेंगे। 5 क्वेश्चन भी एज इट इज़ है। अब इसमें वही है कि एक बच्चा पूछ रहा था, तो मैं बता देता हूँ 5 को। HCF ऑफ 6 एंड A इज इक्वल टू 2 दे रखा है, एंड LCM ऑफ 6 एंड A इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। आपको A की वैल्यू फाइंड करनी है। 6 और A क्या है, दो नंबरों को उसने ब्रैकेट में लिख दिया है, जिनमें से पहला नंबर 6 है और दूसरा नंबर क्या A है। और वही चीज़ यहाँ पर, वही 6 पहला नंबर है और A दूसरा नंबर है। पहला नंबर 6 है, दूसरा नंबर A है। पहला नंबर 6 आ रहा है यहाँ से भी और दूसरा नंबर क्या आ रहा है, A आ रहा है। तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LCM कितना आ रहा है हमारा, LCM लिखा है ना हमने फॉर्मूले में, LCM कितना है 60, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 60 मल्टीप्लाई बाई HCF कितना है हमारा 2 है, तो हम 2 लिख देंगे। इक्वल की जगह पर इक्वल आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट कितना होगा, दोनों नंबर क्या है, एक नंबर तो 6 है, दूसरा नंबर क्या है A है, तो 6 इंटू A हो जाएगा। अब इस 6 को डिवाइड में भेज देंगे, 60 मल्टीप्लाई 2/6 डिवाइड में चला जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा A यहाँ पे बच गया। सेम है उसका ये स्टेप है। 6 से कितना है बात कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा। 20 इज इक्वल टू, वापस से आप A इज इक्वल टू 20 लिख सकते हो, क्योंकि A इधर आ जाएगा 20 इधर चला जाएगा। LHS और RHS पूरी आपस में अगर इंटरचेंज हो जाती है तो सिंबल चेंज नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये पॉलिनोमियल्स के अलावा भी कई चैप्टर्स हैं जिनमें इनकी नीड पड़ती है, हर एक चैप्टर में नीड पड़ती है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो सबको आनी चाहिए, इसलिए बेटा इनको सीखने का प्रयास करो। मैंने तो काफ़ी प्रयास कर लिया, एक बार आप खुद से प्रयास करके देखो, इस वीडियो को देखो और समझो, कोशिश करो। एक्स से यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स में बात होती है। इसकी 1 पावर है, इसकी 1 पावर है, तो इसकी टोटल पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। यहाँ पर एक्स से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा। 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मैंने फर्स्ट का A लिया है, B लिया है, तो C और D आप लोग खुद करके देखना। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 में क्या किया है कि x प्लस एक्स, अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये x² हुए थे, यहाँ पर इनका एडिशन हो रहा है तो एडिशन में फिर ये 2x हो जाएंगे। समझना इस बात को, मल्टीप्लाई में x² हो जाएगा और एडिशन में 2x हो जाएंगे। यहाँ पर x और x कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, तो फिर 4 टाइम्स आ रहा है तो x कितने टाइम्स आ गया, 4 टाइम्स। ये एडिशन हो रहा है तो सिंपली जोड़ देते हैं, और जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो पावर्स में चली जाती है बात। इस बात को समझने का प्रयास करना। यहाँ पर आप देखोगे 5x है और 3x है, 5x और 3x कितने हो जाएंगे, 8x हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, 8x हो जाएंगे। यहाँ पर ये 5x है, ये 3x है, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का है। जब अपोजिट साइन होते हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है। 5x में से 3x जाओगे तो कितने बचेंगे, 2x बचेंगे। यहाँ पर C में बात करते हैं तो ये माइनस का 5x है, ये प्लस का 3x है, ये कितना बच जाएगा, माइनस का 2x। कैसे बच जाएगा, 5x में से 3x जाएंगे तो 2x बचेंगे। बड़ी संख्या कौन सी है, ध्यान रखना इस बात को, जिस संख्या का चिन्ह बड़ा होता है उसी का ही सिंबल बचता है। बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी है, 5x, और 5x का सिंबल क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव सिंबल बचेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भी नेगेटिव का है, ये भी नेगेटिव का है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करने पर होता है, जो कि 7वें क्वेश्चन में चलेगा। यहाँ पर सिंपली इनको एडिशन हो रहा है, तो 5x माइनस के और माइनस के 3x होंगे तो टोटल 8x, लेकिन रहेंगे किसके, माइनस के। अब देखो यहाँ पर देखो, एक तो ये क्वेश्चन था, इसमें तो हमने सिंपली ऐड कर दिया तो 8x हो गए। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस ब्रैकेट लगा दिया, और इस ब्रैकेट के कारण इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। अब यहाँ पर इस x को भी x से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब x को x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x² आएगा, और जब हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा। इस बात को समझ लो, नहीं तो फिर दोबारा से फिर यही स्टार्ट हो जाएगा। जो नहीं करेंगे अब उनके लिए चालू होगा, अभी ये सभी के लिए है।
ये 5x है और ये -3x है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। मैंने आपको एक दिन और बताया था कि सेम सिंबलों को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो पॉजिटिव आता है। नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। प्लस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तब भी क्या आएगा, माइनस आएगा। और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस से तब भी माइनस आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों में दोनों के सिंबल सेम थे, मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया। यहाँ पर दोनों के सिंबल अपोजिट थे, मल्टीप्लाई किया, अपोजिट सिंबलों को मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव का सिंबल आता है। तो ये 5x है, ये 3x है। सबसे पहले हम सिंबलों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो किसका आएगा, माइनस का आएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 15। अब x को x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो x²। ये माइनस का है, ये प्लस का है, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा, x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x² आ जाएगा। माइनस का 5 है और ये माइनस का 3 है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, अपोजिट सेम साइन है, सेम साइनों को मल्टीप्लाई करने पर कौन सा आता है, पॉजिटिव आता है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा, x को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, x² आएगा। ये छठवें और सातवें क्वेश्चन के अंतर को आप लोग समझो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि छठवें और सातवें क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को समझो अच्छे ढंग से। अब जो 8वां और 9वां क्वेश्चन है उसमें x की जगह पे p चला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3p और 9p 12p हो जाएगा। इनको खुद करना, मैं पूरा लिख के नहीं बताऊँगा इसको। ये 3p और माइनस का 9p दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितना बचेगा, जो बचेगा वो लिख देना। और सिंबल किसका बचेगा, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है, 9p। इसका सिंबल क्या है, जो भी सिंबल है वही सिंबल की बचेगी। इसमें और इस क्वेश्चन में सेम है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर एडिशन हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 9 और 3 12p, और यहाँ पर 9 3 के 27 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 27 p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p²। एक का और बता देता हूँ मैं, 9 और 3 यहाँ पर कितना जाएगा, 12p, और ये कितना आ जाएगा, 9 3 के 27, p को p से मल्टीप्लाई करोगे तो p² आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो कितना बच जाएगा, माइनस का 6p, और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 3 के कितने हो जाएंगे, 27, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस के बचेंगे, p को p से मल्टीप्लाई करोगे तो p² बचेगा। इन दोनों में और इन दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा आपको। इस वीडियो में जिनको यहाँ से ये स्टेप्स कम समझ में आते हैं, ये जो बैक टू बेसिक है इसको 2 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब आपको कल का होमवर्क के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कल बैक टू बेसिक है, बैक टू बेसिक है, उसको तो आप सेंड करोगे ग्रुप में। किस में सेंड करोगे, ग्रुप में। बैक टू बेसिक को किस में सेंड करोगे, ग्रुप में। और जो क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट के 10 क्वेश्चन हैं, 10 में से आपको अभी क्वेश्चन जो आज मैंने बताए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7, ये आप मेरे नंबर पे सेंड करोगे, ताकि मुझे ये पता लग जाएगा कि कितने बच्चों ने वीडियो देख के और समझ के सॉल्व किया है और कितने बच्चों ने कैसे किया है। तो आप लोग केवल इन 3 क्वेश्चंस को ही सेंड करोगे, बाकी के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद में मेरे से प्रॉब्लम पूछो। अगर किसी भी बच्चे की प्रॉब्लम नहीं आएगी लास्ट तक सभी क्वेश्चंस में, बाकी के में, तो फिर मैं एक साथ मंगवा लूँगा। बाकी अभी करके अपने पास रखने हैं। सेंड मुझे 2, 5 और 7 करने हैं, क्योंकि मैंने आज आपको ये तीनों क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2, 5 और 7 मैंने आपको समझा दिए अच्छे ढंग से। जिन बच्चों ने पहले ही कर लिए हैं, किसी बच्चे ने N1 N2 से कर लिया है, तो उसको दोबारा से करने की नीड नहीं है, वो केवल वीडियो में देख के समझ ही लेगा। तो ठीक है बेटा, मेरा तो कहने का मतलब यही है। धन्यवाद।